अब हम लोग का जो टॉपिक है वो पेय पदार्थ है, जनजातियों से संबंधित पेय पदार्थ है। कौन कौन से पेय पदार्थ या फिर बेवरेज का ये जो है ना प्रयोग करते हैं, इसको देख लेना। दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है आपके सल्फी और दूसरा है छींद रस। क्लियर है? इसको पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन सी जनजाति है ना, जो इसके उनके जो है प्रमुख पेय पदार्थ है, याद रखना। तो सल्फी याद रखना जो कि है आपके मुड़िया, ठीक है, एवं माड़िया। मुड़िया एवं माड़िया इस जनजाति के द्वारा जो है इनका जो प्रमुख पेय पदार्थ बोले तो सल्फी है। छिंदरस में फिर से माड़िया आ जाता है ना, ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है, ठीक, माड़िया और अबूझ माड़िया। क्लियर है? अबूझ माड़िया। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। एक मैंने कहा है मुड़िया और माड़िया, उसके बाद मैंने क्या कहा है, माड़िया एवं अबूझ माड़िया, ठीक। तो और सल्फी छिंदरस की बात कर ली। तीसरा आपको देखना है, आपको मैंने पढ़ाया भी था, ये ताड़ी हो जाएगा। और चौथे नंबर पे आपको देखना है हड़िया, या फिर इसे हड़िया भी कहा जाता है, हंडिया भी लिखा रहता है, लेकिन हड़िया आप याद रखेंगे या फिर हाड़िया। तो ताड़ी और हाड़िया आपको पता है बैगा जनजाति, इसका जो है ना प्रमुख बेवरेज है वो ताड़ी मैंने कहा था। पहले भी मैंने बताया जो हड़िया है ये पहाड़ी कोरवा, इसकी हमने बात की थी, इसकी प्रमुख पेय पदार्थ है। तो ये चार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग अलग एग्जाम में, ठीक है, ये आपको देखने को मिल ही गया होगा अब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। इसके अतिरिक्त याद रखना, ठीक है, जो कि आपकी है ना 5वें नंबर पर रहेगा कोसमा। जो आप हड़िया देख रहे हो ना, ये पहाड़ी कोरवा के साथ एक चीज़ याद रखना, उरांव का भी ये प्रमुख पेय पदार्थ है, लेकिन स्पेशली आपको उरांव के लिए पूछे तो कोसमा है ना, ये जो है उरांव का, ठीक है, उरांव जनजाति के प्रमुख पेय पदार्थ है। इसके अतिरिक्त आपको देखने को मिलता है, याद रखना, डांडना। क्या ये डांडना नहीं है ना, दांडना। क्या है? दांडना है। याद रखना गोंड जनजाति के प्रमुख पेय पदार्थ है, और इसके साथ में महुए है ना से बनी जो शराब है ना, उसको भी ये सेवन करते हैं, इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। एक इम्पॉर्टेंट है, लांदा करके पूछा जा सकता है कभी भी, किससे निर्मित होता है, ये भी एक पेय पदार्थ होता है जनजातियों की, ठीक है। तो इसका है ना, ये चावल से बनी होती है, इसको भी आपको याद रखना है। ये हालांकि सबको हमने देख लिया है। अगर आप विशेष पिछड़ी जनजाति की क्लास देखोगे, जो पिछले मैंने आपको 2-4 दिन तक पढ़ाया था, वहाँ पे सेपरेट ढंग से आपको मिलता है कि भाई इनकी पेय पदार्थ कौन सी है। साथ में आपको इनकी पंचायतों के बारे में देखने को मिलता है, देवी देवताओं के बारे में देखने को मिलता है, लेकिन उसको आप एक पेज में सबको लिख के रखें, है ना, जनजातियों के साथ ना, है ना, उसके साथ तो लिखते हुए, लेकिन अलग से एक पेज में लिख के रखेंगे तो पढ़ने के लिए आसानी होती है। जैसा कि इसके पहले हमने देखा था, जनजातियों के विकास प्रकोष्ठ के बारे में देखा था, उनसे संबंधित विकास अभिकरण के बारे में देखा था, है ना, इसके पहले हमने देखा है। तो उसी प्रकार पेय पदार्थ को भी ऐसे आप सेपरेटली याद रख लेना। यहाँ से भी आपके कभी ना कभी 1 नंबर, है ना, यहाँ से बन सकते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं।